कन्फाइंड स्पेसेस मुख्तलिफ़ इक़साम की हो सकती हैं। कन्फाइंड स्पेसेस में काम करने के लिए दो तरह के परमिट रिक्वायर्ड होते हैं। एक परमिट को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट और दूसरे को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। एंट्री परमिट हमेशा उस वक्त लिया जाता है जब आप कन्फाइंड स्पेस में दाखिल हो रहे हो। अब कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होने को समझ लीजिए, अगर कोई वर्कर इस कन्फाइंड स्पेस जो कि एक स्टोरेज टैंक है उसके इस मैन होल को, ढक्कन को खोल के, कन्फाइंड स्पेस का ये मैन होल ओपन हो गया है। अब कोई वर्कर कन्फाइंड स्पेस में किस किस तरह से दाखिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वर्कर ने कि कन्फाइंड स्पेस की हालत क्या है उसे देखने के लिए इस तरह झांका है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो इट मीन्स कि वो कन्फाइंड स्पेस में बॉडीली जिस्मानी तौर पे दाखिल हो चुका है। इसलिए कि उसके झांकते ही उसका नाक, कान, आँखें, चेहरा, दिमाग, सर, हर चीज़ कन्फाइंड स्पेस में मौजूद इन टॉक्सिक वेपर्स की जद में आ सकती है। तो ये पहला स्टेप होता है कन्फाइंड स्पेस में बॉडीली इंटर होने का। अगर किसी स्टोरेज टैंक के दोनों ढक्कन इस तरह क्लोज हैं, कन्फाइंड स्पेस में झांकने इंटर होने से पहले इन दोनों मैन होल्स के ढक्कन को खोल देना चाहिए। मैन होल्स के दोनों ढक्कन को खोलते ही कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन के नतीजे में मौजूद हैज़र्डियस और टॉक्सिक वेपर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ, फुल फेस मास्क या फुल फेस एयर रिस्पायरेटर शामिल है, तो हरगिज़ कन्फाइंड स्पेस में इस तरीके से झांकने की कोशिश न करें। प्रॉपर वेंटिलेशन किसी एग्जॉस्ट के थ्रू करने के बाद इसकी ऑक्सीजन टेस्टिंग करना या एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करना या इसमें हैज़र्डियस गैसेस के बारे में उनकी कंसंट्रेशंस को मालूम करना ज़रूरी है। टॉप टू बॉटम इस कन्फाइंड स्पेस को हम देखते हैं। जितनी इस कन्फाइंड स्पेस की ऊंचाई है इसे हम 3 जोन्स में कन्वर्ट करेंगे। एक टॉप लेवल पे ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर होगा, एक मिडल लेवल पे और एक बॉटम लेवल पे जिसमें जाके वर्कर ने काम करना है। ये तीनों ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस और लेवल वक्तन फ़वक्तन ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं। इसलिए कन्फाइंड स्पेस में काम करते हुए कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बहुत सख्त ज़रूरत की हामिल है। कन्फाइंड स्पेस में किस किस किस्म के हैज़र्ड्स पाए जाते हैं, इसकी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑथराइज गैस टेस्टर, ऑथराइज इंट्रेंट, ऑथराइज अटेंडेंट और ऑथराइज सुपरवाइज़र की मदद और रहनुमाई के बगैर किसी भी कन्फाइंड स्पेस में दाखिल नहीं होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिगरेशन एंड नेचर ऑफ कन्फाइंड स्पेस जॉब डिज़ाइन किया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तमाम कन्फाइंड स्पेसेस जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद हो, हॉट वर्क की परमिशन एक क्रिटिकल अमल साबित हो सकती है और हॉट वर्क करने से पहले इस जॉब को डिज़ाइन किया जाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूल स्टोरेज टैंक, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव्स क्लाउड बेस्ड मटेरियल हॉट जॉब के नतीजे में किसी भी कन्फाइंड स्पेस में स्मोक एक्सप्लोजन का बाइस बन सकता है। कन्फाइंड स्पेस में हमेशा ऑथराइज इंट्रेंट को फायर वाचर, होल वाचर, ऑथराइज अटेंडेंट जो कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानता हो और ऑथराइज सुपरवाइज़र जो कन्फाइंड स्पेसेस में काम करने का वसी तजर्बा रखता हो, उसके अप्रूवल के बगैर कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर काम न करें। सेकंड परमिट जो कन्फाइंड स्पेस में वर्क परमिट कहलाता है, उसका डिज़ाइन किया जाना, तमाम पैरामीटर्स का मद्देनज़र रखे जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक और स्टोरेज टैंक, केमिकल मिक्सिंग टैंक या कन्फाइंड स्पेस को कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, ये एक और हैज़र्डियस कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस में काम करते हुए उसकी डिज़ाइन कन्फिगरेशन के कन्फाइंड स्पेस किस तरह की बनी हुई है, लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, कोनिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कन्फाइंड स्पेस में मौजूद हैज़र्ड्स के साथ साथ डिज़ाइन कन्फिगरेशन को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक हैज़र्डियस कन्फाइंड स्पेस है क्योंकि इसमें टॉक्सिक और हैज़र्डियस एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी कन्फाइंड स्पेस में भी बॉडीली इंटर होने का वही मैकेनिज़्म है कि आप अगर कोई वर्कर इसमें झांकता है बगैर पीपीईज़ के, तो आप समझ लें कि वो बॉडीली इंटर हो चुका है और स्पेस कन्फाइंड स्पेस में मौजूद टॉक्सिक और हैज़र्डियस वेपर्स का इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस को नेचुरली एग्जॉस्ट करने के लिए उसके मैन हॉल के ढक्कन उतार के रख देने चाहिए। स्पेशलाइज्ड पीपीईज़, स्पेशलाइज्ड गैस टेस्टर, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि डिज़ाइन कन्फिगरेशन की वजह से ये कन्फाइंड स्पेसेस काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब हम एक और एजिटेटर टैंक को देखते हैं। ये भी कन्फाइंड स्पेस है। इसमें डिफरेंट हैज़र्ड्स के अलावा मैकेनिकल हैज़र्ड्स भी पाए जाते हैं जो कि इसका एजिटेटर है, यानी अगर वर्कर इसमें उतरता है तो उसके क्रश होने, इंटेंगल होने के भी चांसेस हैं। सो ऐसी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होने से पहले
इसके मैकेनिकल हैज़र्ड्स, चाहे कोई एजिटेटर मोटर है या हाइड्रोलिकली वो ऑपरेट होता है, उसे आइसोलेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। हैज़र्ड और रिस्क असेसमेंट के साथ साथ मैकेनिकल हैज़र्ड को भी आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्कर को फंसाने, उसे कुचलने, फिसल के गिरने, सर पे टकरा जाने का बाइस बन सकते हैं। कन्फाइंड स्पेसिस में काम करने से पहले एंट्री परमिट और वर्क परमिट लेना ज़रूरी है। वो तमाम एरियाज़, अगर कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है तो जहाँ पे कन्फाइंड स्पेसिस मौजूद हों